गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, आज का शुभ दिन, शुभ घड़ी, आज का दिन जो है क्यों मनाया जाता है, आपने जो एकत्रित है क्या मतलब है। आज का दिन जो है इसको व्यास पूजा बोलते हैं और गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज जो है गुरु व्यास देव जी का जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम जो है पराशर था और माता वसुदेव, उसका जो है सत्यवती का लड़का था ये। और इन्होंने जो है शुरू से इनको ज्ञान हो गया। जो आज का दिन जो है शुभ घड़ी जो है, ये जो व्यास देव जी इनको पहले से काफ़ी ज्ञान हो गया, लेकिन इन्होंने एक वेद था और उसका ध्यान करते करते उसके 4 वेद बना दिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद बना दिए, सारा पुराण लिख दिए, लेकिन इनको फिर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। वैसे भटकते रहे, सारा जग भ्रमत रहो, लगे कोटि उपाद, इसी तारनकार ने आते जग में साध। जब किसी को भ्रम हो जाता है, उसका कोई कल्याण नहीं होता, तो संत महापुरुष अवतार लेकर संसार में आते हैं। तो ऐसे ही फिरते फिरते घूमते हुए नारद मुनि जी आ गए और नारद मुनि का उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, पैर धुलाए, आसन दिया कि महाराज मैंने इतना भक्ति ग्रंथ लिख दिए जिससे लोगों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में फिर भी शांति प्राप्त नहीं हो रही, ये क्या कारण है। तो नारद जी कहते हैं आपने इतने लिख दिए, इतने ग्रंथों को ठीक है लिखे हैं, सत्संग होगा, भागवत होगा, लेकिन इसका रटन कौन करेगा, इतने किसको याद रहेंगे। इसके लिए आपने कोई नाम की व्याख्या नहीं की है इसमें, इसलिए आपने इसकी कोई नाम की व्याख्या करो। तो उसमें नाम की व्याख्या क्या किया, हे प्रभु आप है, मैं कुछ नहीं हूँ। ओम की व्याख्या की। ओम के जो है उसके 3 डंडे होते हैं, 1, 2, 3। इसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। फिर उसके बीच में एक डंडा होता है पीछे को, उसमें जो है 33 करोड़ देवता का आसन विराजमान हो जाता है, और उसके बीच में एक अधिक चंद्रमा है, उसके बीच में एक बिंदु लगाया है, वो भगवान विष्णु है। वो ही करता धरता जो संसार में वो बिंदु है, उसी की सब पूजा करते हैं। ब्रह्म भी, विष्णु भी, महेश भी जो है उसी की पूजा करते हैं। इस करके जो है उसकी पूजा ही उसने बनाया कि जब तक नहीं होगा, तो उससे पहले उसमें कोई ऐसे नाम जपने का साधन नहीं था। अब जो है उसने ओम जो बना दिया, ओम के आगे जो है सबसे पहले ओम नमो शिवाय, ओम नमो भागवते, ओम से ही फिर सब काम आगे चला है। तो उस समय की जो शक्ति थी ओम थी, और अभी भी ओम है, वही एक ओंकार है, वही एक भगवान है। तो वो अपने जो है व्यास देव जी ने इस काम को किया और उनको फिर शांति प्राप्त हुई। तो अपना नारद मुनि जी कहते हैं मैं पिछले जन्म की आपको एक कथा सुनाता हूँ कि मैं छोटा था और मेरी माता भी बड़ी गरीब थी, और वो जो है आश्रम में सेवा करती थी। एक दिन भंडारा था, तब मैं अपनी माता के गले के ऊपर हाथ रखा खट था, लेकिन एक महात्मा जी आए, उन्होंने बोला बेटा तू क्या कर रहा है, भक्तों की सेवा कर, इन पत्रों को उठाओ। लेकिन मैं छोटा था, 6-7 साल का था, मेरे को पता नहीं, सारे ये पत्थर उठाता रहा। शाम का समय हो, मेरे को बड़ी भूख लगी। जब भूख इतनी लगी, जो उनकी जूठन थी वही मैंने खा लिया, और मेरे अंदर जो है बहुत बड़ा चानन हो गया, मुझे बड़ा ज्ञान हो गया। और जब ज्ञान हो गया तो फिर शाम को जब मेरी माता घर जाने लगी, तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो अब संतों के पास रहूँगा। संतों ने बोला अभी तेरी माता है, जब माता नहीं होगी तब हमारे पास आना। कुछ समय के बाद जब उसकी माता जो है वो गाय भैंस दूने के लिए सुबह गई, उसमें एक सांप आया नीचे, उसके पाँव के नीचे आ गया, और वो जो उसको डंग मारा, उसकी माता गुजर गई। माता गुजरने के बाद जो है वो जो है फिर आश्रम में आ गया और वो सेवा करने लगा, और संतों की सेवा हर जगह जाता, संतों की सेवा करता, नाम का जाप करता। और ऐसे ही फिर मेरा जो है शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया उसमें प्रलय हो गया था। ये कथा जो लिख रहे हैं ये भगवान व्यास देव जी, जिनके आप पुण्यतिथि में जो है आज जो है अपनी खुशी का त्यौहार, जो जन्मदिन जो मना रहे हैं, वो उनको नारद मुनि जो है अपनी कथा सुना रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ। उसके बाद जब प्रलय हो गया तो उसके बाद जो मैं भी भगवान के ब्रह्मा के उसमें समा गया। उसके बाद जब सृष्टि रचने के लिए हुआ, तो भगवान ने सृष्टि ऐसे रची कि एक वायु बनाया, पहले आकाश जो आपको नजर आ रहा है ऊपर आकाश ही बनाया, उसके बाद जो है वायु बनाया, फिर जल बनाया, फिर पृथ्वी बनाया, पृथ्वी के बाद जो है ये धरती बना दिया। अब जब इनका हीट पड़ा सब इकट्ठा एक अंडा बन गया। जब अंडा बना तो वो 1 साल या 100 साल तक जो पानी में रहा, जब अंडा फूटा तो उसमें से एक मूर्ति तो भगवान की पैदा हुई। जब भगवान की मूर्ति पैदा हुई, उसकी नाभि में से एक कली ऐसे निकली, आसमान में चली गई। आसमान में चलेगी, वो देखा कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, उसको कोई पता नहीं। तो उसने पूर्वी तरफ देखा तो एक मुख बन गया,
दक्षिण की तरफ देखा तो एक मुख बन गया, पश्चिम तरफ, ऐसे चारों दिशा में 4 मुख बन गए। उसने बोला महाराज मैंने क्या करना, आकाशवाणी हुई कि तप करो। कई हजार वर्ष तक उसने तप किया। जब तप किया तो भगवान ने उसको आज्ञा दी कि आप तो भाई सृष्टि रचो, संसार को रचो। इसको संसार रचने के लिए उसने सबसे पहले या संसाधिक संतन सदानंद और संत कुमार 4 ऋषियों को रचा। लेकिन जैसे वो बाहर सृष्टि रचा, वो सीधे जंगल को चले गए। बोला हम इस मातृलोक में नहीं बचे, और उनको उसने श्राप दे दिया, आप बाल्यावस्था में रहोगे और आज तक लाखों साल उनकी उम्र होगी, वो वैसे जंगल में घूमते फिरते रहते, भक्ति करते रहते। उसके बाद जो है फिर उन्होंने रुद्र पैदा किए, लेकिन उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया, फिर भी सृष्टि नहीं रची। फिर ऐसे किया कि अपने शरीर के 2 भाग बना दिए, और एक का नाम मनु और दूसरी का नाम शत्रुपा रख दिया। 2 भाग हो गए, मनु और शत्रुपा। फिर इनके 5 औलाद हुई। उतानपाल जो ध्रुव का पिता था, और प्रिय भट्ट, और एक हुई अकुति, एक देहोती और प्रसूति। इनसे फिर संसार जो आगे बढ़ता 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 ये संसार हम लोग जो है मनु और शत्रुपा की औलाद बन गए। एक चलते चलते फिर आज तक जो है यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आगे लेकर संत महापुरुषों ने जो बताया कि भाई आपने करना क्या, संसार में आए किस काम के लिए? आए हैं हम उस भगवान को मिलने के लिए जिसने हमें बनाया है। इसलिए बनाया है 9 लाख जल के जीव बताए, बहुत जन्म इसमें बुदकाए। पंछी जाता कहे 10 लाखा, आगू सौ चली आई साथा। 11 लाख क्रिम क्रीट लिखाऊँ, जिमी माही जो चल तो दिखाऊँ। 20 लाख थावर विस्तारा, भरमत भरमत रहा प्यारा। 30 लाख पशु योनि सुनाया, घनी बार को पहल का। 4 लाख मनुखा दे लाख 84 सुना। हे मनुष्य पहले कैसे बना? जब सृष्टि रची गई 9 लाख बारी जो है, हम जितने भी यहाँ बैठे, जितना संसार है 9 लाख बारी है जल के जीव बने, 9 लाख बारी। फिर 10 लाख बारी है परिंदे बने, ये उड़ने वाले हैं। 11 लाख ये बने जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, कितनी कितनी कठिन है। फिर 30 लाख जो है ये जितने दरख्त है ये भूमि है। फिर 20 लाख ये दरख्त बने। 30 लाख पशु योनि सुनाया, घनी बार सो पैरी पाया। 30 लाख जो है ये 4 टांगों से जीव कितने हैं लोग। उसके बाद उस भगवान को हमारे ऊपर दे आई कि आपने जो है फिर दे बहुते युग हारे, मानस दे लई नानक कहत मिल के वरिया। लेकिन अब सिमरत कहीं, जब आपने इतनी प्रार्थना की, इतनी जूलियाँ भोग दी, तो भगवान को आपके ऊपर दे आई। आपको या हम लोगों को मान से छोड़ा दिया, मान छोड़ा दिया जाके मेरी भक्ति करना। तो भक्ति बोला मैं तो सारी जिंदगी भक्ति करूँगा, अब कोई दूसरा काम नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं कि बंदर आते हैं हम उनको भगाते हैं, कीड़े मकोड़े उनको हम भगा देते हैं, गाय आ जाती है उसको भगा देते हैं। कितनी है, कितने जीव है इसको जो हम लोग जो भगा कर भेज देते हैं। लेकिन हमें कितना तक टोड़ा मिला हुआ, अभी राय बैठने के लिए आशी मिला, पानी मिला, और चले जाए घर में बिस्तरा मिलेगा, ऐसे कहाँ मिलेगा? भगवान ने आपको बना कर भेजा, लेकिन हम भूल गए। तो जब आगे भगवान ने बोला अपने यहाँ 90 रुपये 100 कमाएगा तो 90 रुपये तू खाई लेगा, 10 मेरे लिए लिखाइए। बोला नहीं नहीं मारा मैं सारे लगा दूँगा। लेकिन जब जन्म हो जाता है तो कौन किसी को पूछता है? 10 के बोले 10 के दिलाने भगवान के लिए, फिर थोड़े लेकर स्टैंड पड़ जाएगा लाख रुपये का, लेकिन 10 रुपये ही लगाओ। इस करके भगवान जो जागृत करते हैं, उठ जरा अब चेत जा, वक्त सरकता जा रहा, देखा देने का समय भी तेरे प्रकार था। जिसलिए था भेजा तुझको मालिक ने संसार में, उस काम को बुलाया तू संसार के पुकार में। माता कहे पुत्र मेरा, बहन कहे फिर मेरा, भाई कहे भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। पेट पकड़ कर माता रोवे, भुजा पकड़ कर भाई, लिफ्ट जुट कर तिल्ला रोवे, लेकिन हंस अकेला जाए। कौन किसी के साथ नहीं जाता है? जो संसार में आया है वो अकेला ही जाता है, किसी के साथ नहीं जाता।